हेलो माय सीए इंटर स्टूडेंट्स, है ना? कैसा लग रहा है यार? नर्वसनेस, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज़ें, मिक्स्ड इमोशंस हो सकते हैं, या हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, यार पेपर अच्छा नहीं गया। कुछ लोग बहुत खुश हों, यार मैम पेपर तो कमाल का गया है, नाउ आई थिंक द लक इज़ ऑन माई साइड, है ना? तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस आ सकते हैं, बट इन इमोशंस को सेट असाइड करना है और बहुत प्रैक्टिकली सोचना है, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल्स, राइट? तो अब आपको प्रोफेशनल जजमेंट्स बहुत सारे करने होते हैं, और इस समय आपको यही जजमेंट करना है दैट वॉट एवर गुड और बैड हैज़ बीन डन एंड आई शुड ओवरकम दिस, राइट? नेक्स्ट टारगेट है हमारा लॉ, और अब हमें सोचना है कि कुछ अगर कमी रह गई अकाउंट्स के पेपर में तो उसको हमें लॉ से पूरा करना है, और अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो लॉ को इतना अच्छा करना है कि वो सेम पेस हमारा बरकरार रहे, राइट? तो लॉ को किस तरीके से मैम अप्रोच करना चाहिए, छोटी सी गाइडेंस वीडियो लेके आई हूँ मैं आपके लिए। और ऑफ कोर्स देयर आर a lot of free resources which are already available, उनका भी लिंक वगैरह मैं आपको बता दूंगी, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं just before your exams, right? तो सबसे पहली बात ये आती है कि मैम हाउ शुड वी रिवाइज, व्हाट शुड वी पिक अप फर्स्ट, व्हाट शुड वी पिक अप लास्ट। ऑल्दो ईच वन ऑफ यू माइट हैव योर ओन शेड्यूल मेड और प्लान मेड, एंड एवरी वन स्पीड एंड पेस इज नॉट द सेम, है ना? सब थोड़े अलग अलग स्पीड में करते हैं। हो सकता है कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रिलिमिनरी जैसा चैप्टर क्या होता है, बहुत अच्छे से आता है, तो बहुत कम टाइम लेता है रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको जनरल टिप्स बताने वाली हूँ, और आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बताने वाली हूँ विच इज एक्चुअली गोइंग टू वैलिडेट योर प्लान, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि येस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है? तो सबसे पहले करना क्या चाहिए? अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टार्ट विद अदर लॉज, यूजुअली पहले के टाइम में मैं हमेशा यही बोलती थी कि आप अदर लॉज से स्टार्ट करो, बट अब मैं ये नहीं बोलूंगी। उसका एक सिंपल रीजन ये है क्योंकि अदर लॉज में आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बच गए हैं, है ना? तो आपको क्या है, जीसीए है, इंटरप्रिटेशन है और फेमा है, और अगर जीसीए और इंटरप्रिटेशन आप आज पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी आप बुक बंद करके बैठ जाओगे, है ना? फिर यू विल बी लाइक नहीं, आई डोंट वांट टू स्टडी दिस, आई डोंट वांट टू रिवाइज दिस, राइट? तो वो बहुत ही हॉरिबल सा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए एकदम जस्ट बिफोर डे एग्जाम से रिविजन के लिए होगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू रिवाइज द मैक्सिमम दैट यू कैन, है ना? तो मेरी सिंसियर एडवाइस होती है कि आपके पास कंपनीज एक्ट में जो मॉड्यूल 2 आता है, ठीक है ना? आपको पता है कि आपका पूरा सिलेबस, अगर हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं तो 3 मॉड्यूल्स में, कॉर्पोरेट लॉस की बात कर रहे हैं तो वो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मॉड्यूल 3 तो आपकी एलएलपी एक्ट आ जाती है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 स्टडी मैट के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, तो आपके प्रिलिमिनरी से लेकर चार्जेस तक मॉड्यूल 1 में आता है। और मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपका कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये चैप्टर्स आते हैं विच शुड रफली टेक अप्रॉक्सिमेटली 6 आवर्स फॉर यू टू रिवाइज। मैम आज के आज 6 घंटा डिवोट करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो जितना मैक्सिमम आप कर पाओ उतना आप करने की कोशिश करो, ठीक है? इट्स गोइंग टू बी अ गुड हेवी टारगेट, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो दीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्लस ये इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, तो आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। और ये बहुत इनिशियल वाले चैप्टर्स भी नहीं है कि आपने इतने अच्छे से किया है कि आपको लगे कि यार ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो सब मुझे आता ही है, ठीक है? तो ये बीच का जो ये मॉड्यूल 2 है, चैप्टर 7 से चैप्टर 11 तक, मैं स्टडी मैट के रेफरेंस में बोल रही हूँ, ठीक है? तो वो आपको क्या कर लेना है, आज के आज कोशिश करनी है कि रिवाइज आप कर लें, ठीक है? द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कल जैसे ही आप उठें, आज की एक और मेरी सिंसियर एडवाइस रहेगी यार कि कम से कम 5 घंटे की नींद तो ज़रूर लेना, बिकॉज हो सकता है कल आपको नींद में और ज़्यादा इशू लगे, बिकॉज पैनिक सिचुएशन हो सकती है, मे बी यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर कोर्स, राइट? तो आज थोड़ा सो जाओ, रिलैक्स, 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करो एंड सो जाओ, ठीक है? ट्राई टू स्लीप, राइट? तो इसीलिए वॉक कर करके पढ़ना, लिख के अभी मैं एडवाइस नहीं करूंगी, बट वॉक कर करके पढ़ना। वॉक करके पढ़ने से क्या होगा, एक तो जब आप रिवाइज करो तो आपको नींद नहीं आएगी, कंसेंट्रेशन अच्छा बना रहेगा, और वॉक करने से जब आप एक्चुअली व्हेन यू गो बैक टू योर बेड तब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आई नो थोड़ा सा विंटर्स का समय है, मन ऐसा कर रहा होगा कि हाँ रजाई में घुस के ऐसे रिवाइज करें, लॉ तो रिवाइज कर सकते हैं, बट वो गलती कभी भी मत करना, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे मैम सबसे पहले हमें रिवाइज करना है फेमा, उसके बाद रिवाइज करना है एलएलपी, उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो रिवाइज करना है, और लास्ट में हम जीसी और इंटरप्रिटेशन को रिवाइज करेंगे। जीसी और इंटरप्रिटेशन में यू हैव टू लर्न एंड रिव्यू ओनली द रेलिवेंट कंटेंट, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें, अब इंटरप्रिटेशन की पूरी मॉड्यूल पढ़ने चले जाओगे, सारा चीजें पढ़ते जा रहे हो लाइन बाय लाइन, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट ओके दिस इज द टॉपिक एंड दीज आर द कीवर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़े, हम कुछ भी पढ़े, हमें बस देखना है कि हाँ ये वाला है और इसमें ये
पॉइंट्स हमको लिखने होते हैं, ये कीवर्ड्स हमको लिखने होते हैं. दैट इज इट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर थिंग. अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक कंप्लीट मैराथन, एंड ट्रस्ट मी यू वोंट बिलीव, बट बिना आपका एक सेकंड भी वेस्ट किए हुए पूरी की पूरी डिटेल्ड मैराथन इतने कंसाइज मैनर में हमने डाली हुई है यूट्यूब पे, तो आप उसको चेक कर सकते हो. यू कैन रिवाइज विद दैट ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है यार मेरे लिए बहुत बर्डनसम हो रहा है इसको टर्न एंड ट्विस्ट करना, ये पढ़ना वो पढ़ना, जस्ट प्लग इन द ईयरफोन्स एंड यू कैन लिसन टू द मैराथन, एंड इफ यू हैव रेड इट वेल बिफोर, तो आपका एक अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एक सुपर 50 के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में डिस्कस किए थे, विच इज़ वेरी 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 रेलिवेंट फॉर दिस जैन अटेम्प्ट ऑल्सो. तो आप उसको भी चेकआउट करके बिना नहीं जाना. ठीक है. नाउ see, it's very very important that you don't start something new at this particular point of time, no matter what notes are floating in here and there. आपको मेरे भी charts वगैरह आपको मिल जाएंगे, मैंने फ्री में प्रोवाइड भी किए हुए थे कुछ पोर्शन के चार्ट्स कि आप अच्छे से रिवाइज कर सको. बट आई डोंट एडवाइज दैट ऑल्सो कि अगर आपने कभी भी पहले नहीं देखा है तो मेरे नोट्स हों, किसी और के नोट्स हों, कहीं के भी कुछ भी अगर नया मटीरियल फ्लोट इन कर रहा है, टेलीग्राम पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, उस पे मिल रहा है, प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दैट. और आपने जिस भी मटेरियल से खुद पढ़ाई की है, जिससे आप कंफर्टेबल हो, प्लीज उसी से आप रिविजन करना. दैट गोज इवन टू से मोर कि आपने सपोजिटली मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका चैप्टर है, दैट इज समथिंग यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, आपको नहीं आ रहा है, आपसे नहीं रिवाइज हो रहा है, आपने नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो उसके जो कुछ फ्यू क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हाँ कि प्रॉक्सी का है जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो उन कॉमन चीज़ों को आप क्वेश्चंस के थ्रू रिव्यू कर लीजिए एंड लीव दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार ये चैप्टर मेरा छूट गया है तो मैंने 4 से 5 घंटे उस चैप्टर को पढ़ने में लगा दिए एंड मैं वो रिवाइज नहीं कर पाया जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू हैव स्टडीड, मे बी यू हैव स्टडीड 80% ऑफ योर सिलेबस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दैट वेल, रिवाइज, रिकॉल दैट वेल. ठीक है. और तब आप आगे बढ़ो. ओके. हैविंग सेड दैट, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आपका आरटीपी एमटीपी स्टडी मैट पास्ट ईयर, ये तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि इसको रिव्यू किए बिना नहीं जाना है. मैंने इतने बच्चों को देखा है कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं क्वेश्चन का, उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है. केस स्टडी बनी है तो आप कुछ उससे रेलिवेंट, उससे जुड़ा हुआ लिख रहे हो, बट वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है, उससे क्या जुड़ा हुआ एग्जैक्ट प्रोविजन है, वो आप लिख नहीं रहे हो, तो हाउ विल यू गेट मार्क्स, राइट. तो टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज, और हमेशा jot down that okay, this is the requirement of the question, this I should write. Now whatever first question you are attempting, क्योंकि देखो यार, जो आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, जो भी आपको समझना था आपने समझ लिया है, अब समझने का समय नहीं है. नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू वर्क स्मार्टली. और वो जो 3 घंटे आपके होंगे ना, दैट विल एक्चुअली डिसाइड द नेक्स्ट अटेम्प्ट. हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती 6 months, बट दैट वाज एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड द नेक्स्ट अटेम्प्ट, की मतलब आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है या वापस एक कदम और पीछे आ रही है, कि फिर से यार वही जर्नी हमें करनी. तो वो हम लोग, वो कोई भी नहीं चाहता है. सो प्लीज़ 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 बहुत कामली, बहुत पेशेंटली आपको एग्ज़ाम में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है. ठीक है. एज सुन एज यू गो देयर यू विल हैव दैट रीडिंग टाइम, यूटिलाइज दैट वेरी केयरफुली. उस रीडिंग टाइम में आपको एसेस करना है दैट व्हाट इज द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट फर्स्ट, बिकॉज पहला क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करोगे वो ऐसा होना चाहिए जिसमें यू आर 100% कॉन्फिडेंट. ठीक है. एंड you would also take the least time to answer that particular question. ठीक है. तो जब आप गए तो सबसे पहले आपको अपने MCQs कर लेने हैं. You have already decided which question I'm going to attempt first. तो immediately जब आप start writing, you attempt that particular question. All parts of the question have to be together. ठीक है. 2A, 3B, 4C इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है. आप लेफ्ट मार्जिन में भले ही लिखें कि आंसर 2A, बट सेंटर पे भी ज़रूर 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 लिखना. ठीक है. ओके. ओके. नाउ द एब्रीविएशंस. ठीक है. एब्रीविएशंस कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस होती हैं जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, AGM है, EGM है, ROC है, NCLT है, इस टाइप के आप यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज द शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड. ठीक है. तो छोटे छोटे एब्रीविएशंस जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है, इन सबको प्लीज़ मत करना.
यूज सिंपल सेंटेंसेस. देर इज नो नीड टू कॉम्प्लेक्स योर सेंटेंसेस कि नहीं यार हम फैंसी लैंग्वेज यूज करेंगे. फैंसी लैंग्वेज एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए. एग्जामिनर को अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है ना, तो बस एक नीट प्रेजेंटेशन चाहिए. सो राइट एवरीथिंग इन पॉइंट्स, नॉट इन लॉन्ग पैराग्राफ्स, एंड राइट इन शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है. एक बात और होती है, जैसे कई बार हमारे जो लीगल प्रोविजंस होते हैं वो डिफरेंट तरीके से ड्राफ्टेड होते हैं, नेगेटिवली ड्राफ्टेड होते हैं, राइट. लाइक मे बी इट्स रिटन नॉट लेस दैन 50%. ठीक है. तो यू मे राइट मोर देन इक्वल टू 50%. ठीक है. बट इन नो वे यू शुड राइट इट इन सच अ मैनर दैट इट चेंजेस द इंटेंशन. तो नॉट लेस देन 50%, 50% ऐसे कुछ लिख देते हैं बच्चे, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो इंटेंशन कभी भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए. पेनाल्टीज को आप आराम से नंबर में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है. हर क्वेश्चन को कोशिश करना कि हम फ्रेश पेज पे ही स्टार्ट करेंगे. अंडरलाइनिंग इज नॉट नीडेड. डिवाइडिंग इट इनटू 4 ब्यूटिफुल पैराग्राफ्स इज नॉट नीडेड. कि ठीक है हम पहले तो लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमारा लीगल प्रोविजन क्या है, फिर हम लिखेंगे गिवन सिचुएशन क्या है, फिर हम एनालिसिस लिखेंगे, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे. दैट इज समथिंग विच इज नॉट नीडेड एंड इट विल नॉट फेच यू मार्क्स. तो सेव टाइम फ्रॉम देयर और बाकी अच्छी जगह यूटिलाइज करो उसको. ठीक है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज एक्चुअली अवॉर्डेड द स्टेप मार्क्स इज योर प्रोविजन एंड द कंक्लूजन. ठीक है. तो प्रोविजन और कंक्लूजन को कनेक्ट करने के लिए जो भी लाइन चाहिए, बस 1-2 लाइन्स आप वही लिखेंगे. ठीक है. जहां पे जैसे डिविडेंड का केस है, यू हैव टू कैलकुलेट समथिंग, देन ऑफ कोर्स एनालिसिस इज ऑल्सो वन स्टेप एंड वहां पे उसका भी मार्क्स होगा, तो वहां पे आपको वो लिखना जरूरी होता है. नो चेंज ऑफ पेन्स इज नीडेड. ठीक है. तो कुछ भी ये सब जरूरत नहीं है. सेक्शन नंबर्स of course hold a very important place and must be quoted if you know them, but incorrect section number अगर जाके कोट करना है तो इससे बेटर है कि हम वो कोट ना ही करें. ठीक है. ओके. इफ देयर इज एनी न्यू टाइप ऑफ केस स्टडी विच यू सीइंग, तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है. रीड इट ट्वाइस इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इट रिलेट्स, बिकॉज यू विल बी एबल टू. ठीक है. कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स ही होती है. मैंने आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज में भी कहा है दैट हाफ ऑफ द केस बेस्ड एमसीक्यूज आर लाइक इवन इफ यू डोंट रीड द एंटायर केस यू विल बी एबल टू आंसर द एमसीक्यू. तो उसमें भी जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, फर्स्ट रीड द एमसीक्यू, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, उसके बाद पूरा का पूरा केस पढ़ना. वैसे ही अगर आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड यू थिंक अरे यार ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट ट्राइंग टू आस्क, तो 2 मिनट आराम से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. अगर लगता है कि यार एकदम नहीं आ रहा है तो देखो आप उसको छोड़ के क्या आप पेपर कर सकते हो. ठीक है. एंड इन नो वे यू आर गोइंग टू लीव द पेपर. आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है. ठीक है. जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं दैट कैन ऑल्सो बी आंसर्ड समहाउ, एटलीस्ट एनालिसिस लिख सकते हो, मे बी थोड़ा सा लॉजिक से आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो, बट दैट शुड बी डन ओनली एट द एंड वंस यू आर डन विद द एंटायर पेपर. ठीक है. तो आप उस तरीके से उसको आंसर करोगे. आई होप that you are ready with some material जहाँ पे आपने कुछ questions mark कर रखे हैं कि यार ये questions important थे या ये मुझे नहीं आ रहे थे. You have some material जिसमें आपने चीज़ों को highlight कर रखा है. तो अगर ये सब कर रखा है तो आपको revise करने में और कम time मिलेगा and you'll be able to review good questions. If you haven't done that, no problem at all. Just begin. ठीक है. Without wasting any time, just begin. ठीक है. तो बस करो और करते चलो. जितनी भी देर पढ़ाई करो बहुत फोकस के साथ करो. अगर लग रहा है कि यार कहीं और जा रहे हैं, वी आर जस्ट पेपर बस पलट रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी दिमाग में जा नहीं रहा है, तो पानी पियो, टेक अ सिप ऑफ वाटर, क्विक एक वॉक लेके आओ, वापस से पढ़ो. ठीक है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू रॉक.